नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं जो बीए सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2023-24 का पेपर, जो जनरल हिंदी का पेपर है। आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी मैक्सिमम नंबर्स का बात करें तो 50 नंबर का पेपर था, जो नॉन कोलिगेट बच्चों के लिए है, और 40 नंबर का रहेगा रेगुलर बच्चों के लिए। 1.5 घंटा आपको टाइमिंग मिला है। दोस्तों मैं पूरी आंसर की आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप बने रहें दोस्तों। तो अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने आता है, जिसमें दे रखा है जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं वे शब्दांश कहलाते हैं। तो वे शब्दांश क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं उपसर्ग। नेक्स्ट में बोला जा रहा है अपयश शब्द में उपसर्ग है, तो इसके अंदर आंसर होगा आपका डी, अप। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है दोस्तों कि उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है। उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है तो यह है उत। फिर नेक्स्ट में आपको बोला जा रहा है दोस्तों कि भरपेट शब्द में उपसर्ग है, तो भरपेट शब्द में उपसर्ग जो होगा ये होगा ए। फिर नेक्स्ट में अब चलते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन पे, जिसमें दे रखा है कि इक प्रत्यय से बना शब्द है। तो इक प्रत्यय से कौन सा शब्द बनता है? तो इनमें से बताना है, तो इसमें होगा बी ऑप्शन, लौकिक। अब चलो दोस्तों चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। तो छठे क्वेश्चन में दे रखा है दूसरा शब्द में प्रत्यय है, तो इसका आंसर होगा ए, सरा। फिर सातवें क्वेश्चन में दे रखा है खटाऊ शब्द में प्रत्यय है, तो खटाऊ शब्द में कौन सा क्या प्रत्यय होगा? तो इसमें होगा आऊ। तो इस तरह से 7 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। तो 8वें क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि समास के भेद होते हैं। अब समास के कितने भेद होते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन है, 6 होते हैं। 9वें क्वेश्चन में दे रखा है जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये अपन को पता रहना चाहिए, तो इसको कहते हैं तत्पुरुष समास। अब चलो दोस्तों 10वें क्वेश्चन में, इसमें दे रखा है जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? ये अपन को पता रहना चाहिए, तो इसका होता है आंसर द्विगु समास। नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो 11वें क्वेश्चन में दे रखा है द्वंद्व समास है, तो इसमें आंसर होगा ए, आटा दाल। 12वां क्वेश्चन आता है यथाशक्ति शब्द में समास है, तो यथाशक्ति समास किस में है? तो इसमें अपन से पूछ रहा है, तो ये होगा बी ऑप्शन, अवयवी भाव समास में। 13वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें दे रखा है किसी पदार्थ या व्यक्ति के गुण, धर्म, नाम, स्वभाव तथा स्थान आदि के नाम को कहते हैं। तो आदि के नाम को क्या कहते हैं? तो अपन को पता रहना चाहिए, तो इसको कहते हैं संज्ञा। फिर 14वें क्वेश्चन में आ रहा है पर्वत शब्द में संज्ञा है, तो पर्वत शब्द में क्या संज्ञा है अपन को पता रहना चाहिए, तो इसमें है जातिवाचक संज्ञा। फिर 15वां क्वेश्चन अपने सामने आता है, जिसमें दे रखा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा बुढ़ापा। अब चलो दोस्तों 16वें क्वेश्चन पे, जिसमें दे रखा है कि गंगा शब्द में संज्ञा है, तो गंगा शब्द में क्या संज्ञा है? तो ये अपन को पता रहना चाहिए, तो इसमें होगा आंसर डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 17वां क्वेश्चन है सर्वनाम शब्द का शाब्दिक है, तो इसका आंसर होगा सबका नाम। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट करें तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में पेपर को शेयर करें, क्योंकि पूरी आंसर की मैं बताने वाला हूँ आपके लिए। और भी पेपर, आने वाले एग्जाम के पेपर भी मैंने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखे हैं, अगर नहीं देखा तो उनको भी जाके देख लें। तो 18वें क्वेश्चन में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो अपन से पूछा जा रहा है 18वां क्वेश्चन, जिसमें सर्वनाम के भेद पूछा जा रहा है, तो इसके होते हैं 6। 19वें क्वेश्चन में क्या है? मैं अपने आप पढ़ता हूँ वाक्य में सर्वनाम है, तो 19वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, निजवाचक सर्वनाम। अब चलो दोस्तों 20वें क्वेश्चन में। तो इसमें आपको दे रखा है जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट में। तो 21वां क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें है विशेषण के भेद होते हैं। अब विशेषण के कितने भेद होते हैं सभी को पता होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा 6, मतलब डी ऑप्शन। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है?
22वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी विशेषण। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट में बोला जा रहा है बीकानेरी भुजिया में कौन सा विशेषण है, तो इसके अंदर आंसर आएगा आपका जो 23वां क्वेश्चन है, इसके अंदर आंसर होगा बी व्यक्तिवाचक विशेषण। 24वां क्वेश्चन है ये लाल फूल है वाक्य में विशेषण है, इसमें कौन सा विशेषण है 24वें में, इसमें है गुणवाचक विशेषण है दोस्तों। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25वें क्वेश्चन में दे रखा क्रिया का निर्माण होता है, तो क्रिया का किससे निर्माण होता है, तो इसका होता है धातु से। अब चलते हैं दोस्तों 26वें क्वेश्चन में, जिसमें आपको दे रखा है जिस क्रिया के व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़े और उनसे केवल कार्य का होना ज्ञात हो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं ये अपन को पता रहना चाहिए दोस्तों। तो इसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। फिर इसमें दे रखा है घोड़ा दौड़ता है वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो इसमें भी क्या है अकर्मक क्रिया है। फिर नेक्स्ट में दे रखा है जो अवयव शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आएगा आपका डी क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट में 29वां क्वेश्चन है क्रिया विशेषण के कितने भेद माने जाते हैं, तो क्रिया विशेषण के कितने भेद माने जाते हैं 6 माने जाते हैं दोस्तों। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो 30वें क्वेश्चन में दे रखा कल वह जयपुर जाएगा वाक्य में क्रिया विशेषण है, तो इसमें है कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब चलो दोस्तों 31वें क्वेश्चन में, जिसमें बोला जा रहा है संधि का अर्थ होता है, संधि का अर्थ होता है मिलना। फिर 32वें क्वेश्चन में है देव प्लस ऋषि से बना शब्द है, तो इसमें आंसर होगा देवर्षि, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलो 33वें क्वेश्चन में, तो इसमें आपको क्या दे रखा है, देखो अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद है, तो अत्यंत शब्द का जो संधि विच्छेद है ये आपका आंसर होगा ए, आंसर आपका हो जाएगा अति प्लस अंत। 34वां क्वेश्चन है अधोगति शब्द का संधि विच्छेद है, तो 34वें क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा डी अध प्लस गति। 35वें क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, बोला जा रहा है कौन सा शब्द शुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसमें होगा बी ऑप्शन आपका शुद्ध हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं 36वें क्वेश्चन में दोस्तों, वीडियो में बने रहें, पूरा पेपर मैं बताने वाला हूँ। तो कौन सा शब्द शुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द अपने से पूछ रहा है कि शुद्ध है, तो ये 36वें क्वेश्चन का आंसर होगा ए। फिर बोला जा रहा है कौन सा शब्द शुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो 37वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन जागृति। 38वें में बोला जा रहा है वाक्य का शुद्ध रूप है, और वाक्य का क्या शुद्ध रूप है 38वें क्वेश्चन में, तो इसका आंसर होगा आप बड़े सज्जन हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है आंखें लाल होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा गुस्से में देखना। 40वें क्वेश्चन में है आपके पास में कि लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा लोक का कथन, ये आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आपका पूरा पेपर ये हो जाता है, आप सभी ने देखा है। तो दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और भी पेपर मैंने आपके डाल दिए हैं तो उनको भी जा करके आप देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।